हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल गाइस। कैसे हो सारे? स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टेस्ट पे। दोस्तों, लास्ट के वीडियो में मुझे कमेंट्स आए थे कि आप इंग्लिश थ्रू लिटरेचर का भी क्वेश्चन पेपर का पूरा क्राइटेरिया बताइए, किस किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आएगा और क्या क्या क्वेश्चन उसमें बन सकते हैं और हमें कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, ये आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया था। तो आप लोगों की स्पेशल डिमांड पर आज की वीडियो इंग्लिश थ्रू लिटरेचर का किस प्रकार से पेपर आता है, ये मैंने आपके लिए बनाई है वीडियो। और ये बी एंड बी कॉम प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर के लिए सभी के लिए होने वाली है, क्योंकि दोनों का पैटर्न सेम होता है एंड सब्जेक्ट भी सेम ही होते हैं, इंग्लिश और हिंदी के, एंड सिलेबस भी सेम होता है, कोई चेंजेस नहीं होता। चलिएगा इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, हर जगह शेयर कर, ताकि आपके दोस्तों को ये पता चले कि न्यू वीडियो आ चुकी है। चलिएगा इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ये जो आपका इंग्लिश लैंग्वेज है कोर है, बी एंड बी कॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट के लिए है। यूनिक पेपर कोड जो भी आएगा इसमें लिखा होगा, 75 मार्क्स का पेपर होगा ये भी आपका पूरा, ठीक है। जिसके अंदर हम क्वेश्चन फॉर्मेट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। अनसीन रीडिंग कंप्रेhension 15 मार्क्स, ये तो हर इंग्लिश के पेपर में आपको देखने को मिलेगा। देन ग्रामर 10 मार्क्स की, बिल्कुल ग्रामर बहुत ज्यादा जरूरी है इंग्लिश के पेपर में। अनसीन लिटरेरी टेक्स्ट यानी पोएट्री और ड्रामा आएगा, जिसको आपको अनसीन के क्वेश्चन होंगे उनको आंसर देना होगा। देन अनसीन लिटरेरी टेक्स्ट ये और कंपोजिशन लिंकिंग वर्ब आएगी 10 मार्क्स की। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है आपका, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द गिवन पैसेज आंसर द क्वेश्चन बिलो। वही है, पूरा कंप्रेhension है, 600 से 550 का वर्ड का कंप्रेhension लेंथ दे रखी है इसकी। देन इसके बाद में आप लोग यहां पर देख सकते हो, तो इनके क्वेश्चनों के आंसर आपको देने हैं। तो देखिए ये है आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है, व्हाट इज द फ्रॉम ऑफ द पैसेज दैट यू जस्ट रीड, इज इट्स अ स्पीच एंड अ कन्फेशन, अ फ्री वर्स, पोएम और लिटरेचर, गिव अ रीजन ऑफ योर आंसर। भाई क्वेश्चन में बोला गया है कि ये जो पैसेज दे रखा है, ये पैसेज किस प्रकार का है। ये किसी ने इस पैसेज में स्पीच दी है, या कोई कन्फेशन दिया है, कोई फ्री बताइए, या फिर कोई पोयम है, या फिर कोई लेक्चर है। ये जो क्वेश्चन, ये जो पूरा पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में सबसे पहला क्वेश्चन ये बना है इसमें कि जो ये पैराग्राफ दिया गया है, ये पैराग्राफ है क्या। कोई पोयम है, कोई लिटरेचर है, या फिर कोई कन्फेशन दिया है, कोई पोयम, किसी प्रकार का ये मतलब है, किस प्रकार का पोयम है, किस प्रकार का पैसेज, ये आपको आंसर बताना। कितने नंबर का? 2 नंबर का आंसर आपका। 3 मार्क्स आपको मिल जाएंगे आपको इसका आंसर देते ही, और सिंपल सा आप इसका आंसर दे दोगे, ठीक है। बोला है हु इज द टारगेट ऑडियंस ऑफ द गिवन पैसेज। यहां पर जो अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सेकंड क्वेश्चन के क्वेश्चन में छुपा है। क्या बोला है? टारगेट ऑडियंस का यहां पर क्या मतलब हुआ, ये या तो स्पीच होगी या फिर कन्फेशन होगा, इन दोनों में से कोई है, और जिसके बारे में आपको यहां पर डिस्क्राइब करके लिखना है। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है ये सेकंड क्वेश्चन में दे दिया आपको। मतलब हु इज द टारगेट ऑडियंस, यानी इन्होंने बता दिया कि ये जो पैराग्राफ दिया गया है कन्फेशन है या फिर स्पीच है, तभी तो टारगेट ऑडियंस आया यहां पर, नहीं तो क्यों आता। जाहिर सी बात है ना। अब इसमें बोला कि कौन सी ऑडियंस को टारगेट किया गया है, आप इसमें बताइए, गिव अ रीजन के साथ में रीजन भी दीजिए, है ना। ऐसे कितने मार्क्स का? 3 मार्क्स का। सिंपल, फ्री के 6 मार्क्स है यहाँ पर, बहुत ही फ्री के 6 मार्क्स है, रियलिटी बता रहा हूं मैं। देन उसके बाद में अब ये क्वेश्चन पूछा पूरा ऐसे, इसमें क्वेश्चन पूछ लिया, इसका आंसर आपको देना है, ठीक है। अब वो फाइंड सिनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स इन द गिवन पैसेज। तो देखिए दोस्तों, अब आपको जो ये तीसरा क्वेश्चन है, इसमें ना कुछ सारे वर्ड्स दिए गए, मैं बताता हूं इनको। ऊपर चलिए, बोला है डी में क्या बोला, फाइंड सिनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड इन द गिवन पैसेज। 3 मार्क्स का है, फ्री के मार्क्स है, मैं बताता हूं कैसे। ये है कुछ वर्ड्स है, इनका सिनोनिम्स निकालना। सिनोनिम्स का मतलब होता है इन्हीं का जैसा मिलता जुलता एक और वर्ड, और एंटोनिम्स का मतलब होता है इनका उल्टा। जैसे पॉजिटिव तो नेगेटिव, ये होता है एंटोनिम। पॉजिटिव का एंटोनिम्स होगा नेगेटिव, ऐसे, राइट। जैसे तो मैं इसमें बताता हूं, इनएडिक्वेट का यहां पर क्या मतलब होगा। इनएडिक्वेट का मतलब होता है बस अब नहीं और बाकी नहीं। तो हम इसका सिनोनिम्स, इससे मिलता जुलता वर्ड यहां पर क्या लिख देंगे, नॉट इनफ।
नॉट इनफ, इससे मिलता जुलता वर्ड यहां पर मिल देंगे। आधा नंबर मिल गया, आधा नंबर मिल गया यहां पर। दूसरा बी में क्या बोला, स्केर्ड। यहां पर है ना स्केर्ड का ना कई सारे मतलब निकलते हैं, लेकिन आपको स्केर्ड का यहां से क्या मतलब निकालना है, इस पैसेज को देख के निकालना कि इसमें स्केर्ड का क्या मतलब हो सकता है। क्योंकि देखो मैं बता दूं, एक वर्ड के कई सारे मतलब होते हैं। अगर आप बोलो राम, राम तो भेड़ भी होती है, राम किसी लड़के का नाम भी है ना, तो राम भेड़ भी होती है, मैं आपको बताऊं तो। अब आप बोलोगे हैं भेड़ कैसे, इसलिए हर एक वर्ड का अलग अलग मीनिंग होता है। यहां पर स्केर्ड का अगर आप यहां पर मीनिंग देखो तो एज कंपेयर टू दिस पैसेज, इसका स्केर्ड का यहां पर मीनिंग होगा ब्लेस्ड, यानी भगवान से जुड़ता हुआ है शब्द, भगवान से जुड़ा हुआ है। तो यहां पर इसका जो सिनोनिम्स आप लिखोगे, ब्लेस्ड कर दो, ब्लेस्ड, ब्लेस यानी आशीर्वाद देना, ये लिख दोगे। सिंपल है, ड्यूटी, ये तो सिंपल है, कर्तव्य है, तो यहां पर क्या लिख सकते हो इसका, रिस्पॉन्सिबिलिटी लिख दो, सिंपल, रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी है। चांस का आपको पता है, ट्रेडनेस को आपको पता है, ह्यूमिड का बता देता हूं मैं। ह्यूमिड का क्या मतलब है यहां पर, ह्यूमिड का मतलब है नमी, नमी, बिल्कुल नम, यानी एयरलेस, किसी में मतलब उसमें हवा नहीं है, तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, एयरलेस, क्या हो जाएगा, एयरलेस, जिसमें कोई हवा नहीं है, मतलब बिल्कुल नमी है। तो ये देखो आपके 4 क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट, कुछ भी नहीं है इसमें, है ना। व्हाट इज डॉक्टर किंग ड्रीम, यहां पर जो पैराग्राफ दिया गया है इसमें ना कोई डॉक्टर किंग नाम का कैरेक्टर है जिसका ड्रीम यहां पर बताया गया है, आपको पैराग्राफ में देख के बताना, सिंपल सिंपल। 3 मार्क्स कहीं नहीं गए आपके, कहीं भी नहीं गए। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है इसमें आपकी थोड़ी सी ग्रामेटिकल, यानी थोड़ी सी नहीं, सिर्फ आपको वर्ड्स की मीनिंग आनी चाहिए ज्यादा। और इंग्लिश, बच्चे आज के जमाने में इंग्लिश आना बहुत ज्यादा जरूरी है, और जरूरी है भी नहीं, बट मीनिंग पता होनी चाहिए, मीनिंग पता होनी चाहिए वर्ड के बारे में, तो सब कुछ ठीक है, ठीक है। अब आता है सेकंड क्वेश्चन, स्टार्ट हो जाता है 5 मार्क्स का। यहां से आपका सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट होता है 5 मार्क्स का। यहां पर आपका 3 नंबर का ये क्वेश्चन, 3 नंबर का ये 6 और 2 कितने हो गए, 8 और 1 9, 9 और 3 ये कितने हो गए, 12 और 3 15, 15 और 15 मार्क्स का ये वाला पैसेज हो गया, और 5 मार्क्स का ये वाला है। इसमें क्या है, सिंपल है, फिल इन द ब्लैंक्स भरने आपको इज एम आर को देख के। देखो लीचेस, लीचेस ये क्या है, प्लूरल है, प्लूरल है प्लूरल, यहां पर क्या आएगी, प्लूरल ही वर्ब आएगी, लेकिन किसको देखकर, इसको देखकर, वर्ब को देखकर। सिगमेंटेड यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रहा है, यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रहा है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में हैव आएगा, इज या आर नहीं आएगा बिल्कुल भी, ये चीज आप देख सकते, ठीक है। तो फिल इन द ब्लैंक्स में सबसे पहले क्या होगा, ये चीज आपको समझ में आ गई, बोला है लीचेज, इसमें आपको भरना क्या है, आर या इज या हैव, क्या भरोगे, तो आप किसको देख के भरोगे, वर्ब को देखकर, वर्ब देखोगे, नाउन देखोगे, प्रोनाउन देखोगे, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है यहां पर। आप यहां के सिगमेंटेड यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में हैव आएगा, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है यहां पर। वॉर्म्स विद सजंक्शंस कप एट ईच एंड, ठीक है, ये खत्म। यहां से पढ़ो फिर, देयर बॉडीज, यहां पर प्लूरल है, बॉडीज आर आएगा, आर क्यों, विंडर रेदर देन थिक, यहां पर कुछ वर्ब की बात नहीं होती, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यहां पर, सिंपल, तो यहां पर क्या आएगा, आर आएगा, नंबर मिल गए। दे आर या इज या हैव यूजली डार्क कलर्ड, यहां पर देखो कलर्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, फिर से हैव आएगा, सिंपल। ऑफ्टन ब्राउन एंड समथिंग, समटाइम्स ब्लैक और डार्क ग्रीन, वाइल सम स्पेसिस आर, हैव, हैज, नो मार्किंग्स, यहां पर आएगा आर, वाइल सम स्पेसिस, ठीक है, और मार्किंग, नो मार्किंग, वर्ब के साथ में आईएनजी लग रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, यहां पर आर आ जाएगा। अदर हैव स्पोर्ट एंड स्ट्रिप्स, तो ऐसे चीजें आपको यहां पर पहचाननी है। अगर यहां पर क्या है, जो ये फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है ना, यहां पर आपका टेंस ठीक है ना, टेंस ठीक है ना आपका, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स में आपके 5 मार्क्स कहीं पर नहीं कटेंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। चलिए बी पार्ट की बात कर लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन का बी पार्ट, वो तो था 5 मार्क्स का, बी पार्ट क्या कहता है, बी पार्ट कहता है एडिट एंड रीराइट द फॉलोइंग पैसेज टू रिमूव एरर, देयर इज नो एरर ईच ऑफ द
5 पार्ट्स ऑफ द पैसेज, 5 मार्क्स का। यहां पर क्या बोला है तो देखिए, अब हम बात कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में, यानी सेकंड क्वेश्चन के बी पार्ट के बारे में। बोला है एडिट एंड रीराइट द फॉलोइंग पैसेज टू रिमूव एरर, देयर इज नो एरर इन ईच ऑफ द 5 पार्ट्स ऑफ द पैसेज। मतलब यहां पर आपको कुछ ये पूरा पैराग्राफ दिया है, इसके 5 पार्ट बांट दिए, ई, डी, सी, बी और ए। ठीक है, इन 5 पार्ट्स में से आपको क्या निकालना है, एरर निकालना है, देन उन्हें रीराइट करना अपने अकॉर्डिंग। मतलब अपने अकॉर्डिंग का मतलब ये नहीं कि इसमें आपने बोला द अदर डेज, आप यहां पर लिख दो इट्स अदर डेज, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लिखना आपको ये पूरा ही है ऐसे कैसे, लेकिन इसमें कुछ गलतियां दे रखी है, उनको ठीक करना। ठीक है, मैं यहां पर अगर कुछ गलतियां मिलती है ठीक है मैं बताता हूं, बाकी कोई बात नहीं, वीडियो ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, बस आपको समझ में आना चाहिए। द अदर डेज वी डिस्कस द सेटिंग अप ऑफ द डिबेटिंग क्लब इन आवर स्कूल। डिबेट क्लब यहां पर आया, देखो डिबेटिंग नहीं होगा, यहां पर डिबेट क्लब होगा। यहां पर डिबेट क्लब इन आवर, डिबेटिंग क्लब नहीं होगा। क्लब बहुत सारे नहीं होते, क्लब एक ही होता है, एक चीज का, डिबेटिंग। यहां पर आईएनजी हट जाएगा, डिबेट आएगा सिर्फ। ठीक है, वी टॉक्ड अबाउट द क्लब बट हाउ मेनी स्टूडेंट्स वुड बी इंटरेस्टेड इन इट। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। व्हेन वी बिगेन टू टॉक अबाउट द रूल्स एंड रेगुलेशन दैट वुड गवर्न द क्लब, ये भी बिल्कुल सही है। दे कुड नॉट रीच एन एग्रीमेंट एंड बिगन टू आर्ग्यू, यहां पर बिगन नहीं आएगा, बिगेन आएगा, बिगेन टू आर्ग्यू। ठीक है, फाइनली और इंग्लिश टीचर हैड टू बी नहीं आएगा, हैड भी आएगा। यहां पर हैड टू बी नहीं आता, हैड बी आएगा। यहां पर हैड बी इन्फॉर्म एंड सॉरी यहां पर बी नहीं आएगा, सिर्फ हैड आएगा। हैड टू इन्फॉर्म एंड शी केम एंड सेड। सो ऐसे आपको यहां पर क्या निकालनी है, गलतियां निकालनी है, और कुछ भी नहीं करना आपको। देन इसे ऐसे कैसे एज इट इज रीराइट कर देना, कुछ भी नहीं करना। ठीक है, नीचे चलिए, थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है। थर्ड क्वेश्चन में आता है यहां पर एक पोएम आती है। अब थर्ड क्वेश्चन में एक जो आपका पोएम है, अगर थ्रू लिटरेचर है आपकी, तो जाहिर सी बात है वो आपको बुक भी मिली होगी। बुक मिली है तो उसमें कुछ पोएम्स दे रखी होगी, तो उन पोएम्स के अकॉर्डिंग ही ये पोएम का कोई पैराग्राफ है। जैसे 11, 12 में या 10th में आते थे पोएम्स के अकॉर्डिंग, तो वैसे ये पोएम का पैराग्राफ आया। आइडेंटिफाई द टोन ऑफ स्पीकर ऑन सेंटेंजा। भाई किसने लिखी है, स्पीकर कौन है इसमें, ये बताओ। एंग्री, होपफुल, कंफर्टिंग या होपलेस। भाई स्पीकर है, उसकी मतलब इंटेंशन क्या है, उसके क्या कहना चाह रहा है वो। तो यहां पर वो एंग्री है, कैसा है, होपफुल है, अपने कंफर्टिंग है, होपलेस है, क्या बताना चाह रहा है। ऐसी चीजों का आपको इसमें जवाब देना, सिंपल, कुछ भी नहीं करना। ये आप आसानी से जवाब दे दोगे, बस आपको ये पढ़ने की देरी है। पढ़ोगे आंसर आ जाएगा। 3 घंटे मिलते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, आराम से हो जाएंगे, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, आराम से 60-70 मार्क्स आराम से आएंगे। बिल्कुल भी नहीं, देखो 75 किसी के नहीं आ सकते, नंबर कटेंगे, क्योंकि इंग्लिश है, स्पेलिंग मिस्टेक, राइटिंग मिस्टेक, ग्रामेटिकल मिस्टेक होती रहती है। ठीक है, किसी को ग्रामर पूरी तरीके से नहीं आ सकती। ठीक है, नहीं किसी की स्पेलिंग, हर वर्ड की स्पेलिंग याद कर सकता हो, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। राइट, चलिए नीचे चलते। ऐसे बी पार्ट दे दिया, सी क्वेश्चन, डी क्वेश्चन, डिस्क्राइब द सेटिंग दिस पोएम। पोएम को सेटिंग कर दो, डिस्क्राइब करो, क्या कहना चाह रहा है। ही रेफर टू हिज दिस पोएम, ही कौन है ही इस पोएम के अंदर, एनालाइज करो। व्हाट अकॉर्डिंग टू यू दिस मैन द पोएम दिस। ऐसे सारे क्वेश्चनों के आपके आंसर देने, कुछ भी नहीं। फिर देखो, फिर से आपको क्या दे दिया, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग फॉर द शॉर्ट स्टोरी एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो आंसर द क्वेश्चंस। फिर से आपको 15 नंबर का एक अनसीन पैसेज दे दिया, फ्री के 15 नंबर मिल गए, 15 नंबर ऊपर 15 नंबर नीचे, 30 नंबर आपको फ्री के मिल गए। ये देखो, फिर से इनका क्वेश्चन, और इनके क्वेश्चनों के आंसर, इन क्वेश्चनों के आंसर इसी में छुपे, इन क्वेश्चनों के आंसर इसी में छुपे। लेकिन जो फर्स्ट पेज था, उसमें आपको थोड़ा सा पैराग्राफ से देना और थोड़ा सा अपने तरफ से माइंड लगाना है। ये देंगे क्वेश्चनों का आंसर। बोला है अटेम्प्ट एनी 2 कंपोजिशन क्वेश्चंस फ्रॉम द 3 चॉइस। यहां पर है ना, कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपकी बुक के अकॉर्डिंग
और आपके अकॉर्डिंग कि आप कितना अच्छा सोच सकते हो, कितना अच्छा लिख सकते हो, उसके अकॉर्डिंग यहां पर 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। 5th क्वेश्चन जो आपको 3 में से किसी 2 के आंसर देने हैं। जो भी आपको सबसे बेटर लगे उसका आंसर आपको देना है। सिंपल, कुछ भी नहीं है, कुछ भी। खत्म, पेपर खत्म। 5 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आपके यहां पर है ना बहुत ज्यादा जो मार्क्स है ना सारे फ्री के। मैं आपको बताता हूं कौन कौन से मार्क्स आपके फ्री के हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन 15 मार्क्स पूरे फ्री है आपके। सेकंड क्वेश्चन 5 मार्क्स पूरे फ्री है। सेकंड का जो बी पार्ट है, इसके जो 5 क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, बिल्कुल फ्री है। अगर आपकी थोड़ी सी ग्रामर ठीक है तो 4 नंबर कहीं नहीं जाएंगे आपके इसमें, क्योंकि एरर तो मैंने बता दिया आपको, राइट। नहीं चाहिए। पोएम आसान है, बुक थोड़ी सी पढ़ लेना। जो आपको नोट्स मिले हैं एसओएल की तरफ से उनको में पढ़ लेना, उन्हीं में से ही एक ना एक पोएम मिल जाएगी। उसके अंदर जो सिलेबस में दे रखा होगा उसमें से कोई ना कोई चैप्टर का ये मिल जाएगा, राइट। कितने मार्क्स का है? 15 मार्क्स फ्री के मार्क्स है यार, कहीं नहीं गए, कहीं पर भी नहीं गए, 15 मार्क्स। फोर्थ क्वेश्चन यार, चांदी है आपकी, 15 नंबर की चांदी है आपकी, जो दोबारा से आपको अनसीज पैसेज दे दिए। 15 नंबर कहीं नहीं जाएंगे इसमें, 15 आउट ऑफ 15 आएंगे इसमें, इस क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन में 3 अनसीज पैसेज मिलता है आपको, 3 अनसीज पैसेज, कमाल होगी यार। देन 5th क्वेश्चन जो ये है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि ये तो बुक की लैंग्वेज के थ्रू है और अपनी लैंग्वेज के थ्रू है। आप कितना सोच सकते हो उसके थ्रू है। तो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये था आपका पूरा इंग्लिश थ्रू लिटरेचर का क्वेश्चन पेपर की कैसे क्वेश्चन आएंगे और कैसे आपको अटेम्प्ट करना है। मैंने पूरी स्ट्रेटेजी बताई आपको। थोड़ी सी ग्रामर पढ़ लेना, ठीक है, कुछ रूल्स होंगे। टेंस पढ़ लेना, टेंस और वर्ब पढ़ लेना। आपका आराम से 60 आउट ऑफ आपके 70 के बीच में आ जाएंगे, कहीं पर भी मार्क्स नहीं जाएंगे। आप थोड़ी सी ग्रामर पढ़ लेना अपनी बस, ठीक है। और जो आपको नोट्स मिले, आपने जो भी नोट्स डाउनलोड करें एसओएल की साइड से, उनको हल्का सा आप रीराइट कर लेना, एक बार रिवीजन कर लेना, तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और कहीं पर भी आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे इंग्लिश थ्रू लिटरेचर में, राइट गाइस। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ये सेशन पसंद आएगा। प्लीज वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में रेड बटन को ऑन कर देना और उसमें बेल आइकन है उसको भी दबा देना, ताकि आपको न्यू वीडियो के अपडेट्स हमेशा मिलते रहे और हर पल मिलते रहे और सबसे पहले मिलते रहे। और वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ में, जो भी एसओएल डी से पढ़ रहा है उसके साथ में शेयर करो, उसको हेल्प मिलेगी आपकी तरफ से। थैंक यू सो मच गाइस।